हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 2 मिड कैप कैटेगरी का फंड के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जो कि अपने आप में काफी शानदार है और परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। लेकिन गाइस, दोनों में से सबसे बेस्ट फंड कौन सा है वो डिसाइड करने वाला हूं मैं आज के इस वीडियो में। और गाइस, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया हुआ है सिर्फ नाम जानने के लिए, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो पहला फंड है वो फंड है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड एंड सेकंड फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड। तो अगर आपने सिर्फ नाम जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करा हुआ है तो आप इस वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि इन दोनों में से सबसे बेहतरीन फंड कौन सा हो सकता है, अगर आपने इन दोनों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि आपको इस फंड में बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। वही गाइस, आप ही में से काफी सारे लोगों ने ये भी बोला हुआ है कि जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है ये एक डूबता हुआ जहाज है। तो क्या आप डूबता हुआ जहाज पे सवारी करके जा रहे हैं? तो अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो ये वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया, कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए। तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो गाइस। वहीं गाइस, साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में और आप कंफ्यूज है कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से, तो गाइस इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे मैंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा इंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। वो वीडियो भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड को एंड क्वांट मिड कैप फंड को। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो पहले बात करते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का। तो इस फंड की बेसिक डिटेल की बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका लॉन्च डेट है वो आपका 2 दिसंबर 2013 को। तो इस फंड को देखें तो मोटा मोटी 9 साल या फिर 9 साल से थोड़ा ज्यादा हो चुका है। बात करें गाइस इस फंड का रिटर्न का, यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक का रिटर्न का, तो यहाँ पे आपको मोटा मोटी 18% पर एनम का रिटर्न देखने को मिलता है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है यहाँ पे निफ्टी 50 मिड कैप 150 टीआरआई। बात करें गाइस यहाँ पे रिस्कोमीटर का, तो इस फंड का रिस्कोमीटर निकल के आता है आपका वेरी हाई, यानी कि काफी अग्रेसिव नेचर का फंड है। इस फंड का टाइप है आपका ओपन एंडेड। गाइस बता दो कि म्यूचुअल फंड का दो टाइप होता है, एक होता है आपका ओपन एंडेड और दूसरा होता है आपका क्लोज एंडेड। तो इस फंड का टाइप है आपका ओपन एंडेड, यानी कि आप कभी भी परचेज कर सकते हैं और कभी भी सेल कर सकते हैं। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7812 करोड़ का, जो कि 31 मार्च 2023 के हिसाब से देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें गाइस, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.47% का। बात करें गाइस रिस्क ग्रेड का, तो इसका रिस्क ग्रेड बिलो एवरेज देखने को मिलता है। रिटर्न ग्रेड की बात करें गाइस तो हाई निकल के आता है। बात करें गाइस टर्नओवर रेशियो का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 82% का। गाइस टर्नओवर रेशियो का मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है, ये फंड अपने पोर्टफोलियो से कितना फ्रीक्वेंटली अपने स्टॉक को चेंज करता रहता है। तो यहाँ पे देखें तो मोटा मोटी 100% के आसपास देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि काफी अच्छा खासा फ्रीक्वेंसी है इस फंड का स्टॉक चेंज करने का। वहीं बात करें इस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो बेसिक डिटेल है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका। सबसे पहले बात करें लॉन्च डेट का, तो लॉन्च डेट है यहाँ पे 1 जनवरी 2013, यानी कि इस फंड को देखें तो मोर देन 10 ईयर हो चुका है। रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक का क्या रिटर्न है, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 16% का। बेंचमार्क की बात करें तो दोनों फंड का बेंचमार्क सेम ही है, निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई। रिस्कोमीटर की बात करें तो इस फंड का भी रिस्कोमीटर वेरी हाई देखने को मिलता है। टाइप की बात करें तो ये भी एक ओपन एंडेड फंड है गाइस। बात करें फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1665 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो थोड़ा सा हायर साइड में जरूर देखने को मिलता है 0.63 का। वही हमने देखा कि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.47% का ही था। रिस्क ग्रेड की बात करें गाइस तो इस फंड का भी रिस्क ग्रेड बिलो एवरेज ही देखने को मिलता है। रिटर्न ग्रेड की बात करें तो ये भी यहाँ पे हाई देखने को मिलता है। बात करें गाइस टर्नओवर रेशियो का, तो यहाँ पे इस फंड का जो टर्नओवर रेशियो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है, 199% का, ऑलमोस्ट 200% कह सकते हैं आप। इसका मतलब ये है गाइस कि क्वांट मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा दिन तक एक स्टॉक को नहीं रखता है, काफी जल्दी जल्दी स्टॉक को चेंज करता रहता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड काफी सही दिखता है मुझे, हालांकि क्वांट मिड कैप फंड का टर्नओवर रेशियो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फंड साइज भी हमने देखा कि जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है उसका फंड साइज ज्यादा था और क्वांट मिड कैप फंड का फंड साइज कम था। रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का रिटर्न ज्यादा बेहतर दिख रहा
था एंड क्वांट मिड कैप फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम दिखता है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस मोटा मोटी तौर पे देखें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल काफी सही दिखने को मिलता है यहाँ पे। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया हुआ देन प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लाऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। तो गाइस बात करें यहाँ पे लमसम रिटर्न का तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.98% का। बात करेंगे इस क्वांट मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.92% का, ऑलमोस्ट 3% कह सकते हैं आप। वहीं बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.23% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.49% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही अंडर परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन अगर आप बात करते हैं क्वांट मिड कैप फंड का तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्लियरली आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है ये बेहतर तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.98% का, ऑलमोस्ट 41% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का परफॉर्मेंस मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिलेगा पिछले 3 सालों का और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.71% का, मोटा मोटी 42% के आसपास में आप कह सकते हैं। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.83% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.56% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स। बट अगर आप बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड गाइस। बट गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है, मोटा मोटी 41% का। मार्जिनली क्वांट मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस यहाँ पे ज्यादा बेहतर दिख रहा है लेकिन दोनों ही फंड मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 सालों में। तो दोनों ही फंड मुझे काफी सही दिखता है, हालांकि डेटा के बेसिस पे आप क्वांट मिड कैप फंड को थोड़ा सा बेहतर जरूर बता सकते हैं। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.46% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.7% का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.47% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.92% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखें तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। बट अगर आप बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका अगेन क्वांट मिड कैप फंड गाइस। बट गाइस यहाँ पे भी देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी बेहतर दिखता है, मोटा मोटी 17.5% का। तो इसका भी रिटर्न खराब नहीं है, हालांकि 2% जरूर कम परफॉर्म किया हुआ है क्वांट मिड कैप फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस ये तो बात रही इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है इसने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की भी बात करें तो इसका परफॉर्मेंस मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही है, सिर्फ लास्ट 1 ईयर में इसका परफॉर्मेंस काफी कम दिखता है अगर आप कंपेयर करते हैं क्वांट मिड कैप फंड से या फिर बेंचमार्क इंडेक्स से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो अब बात करते हैं गाइस इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर में पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.7% का नेगेटिव रिटर्न है। बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है एसआईपी के केस में लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.87% का, ऑलमोस्ट 6% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो एसआईपी के केस में क्वांट मिड कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.14% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.96% का, ऑलमोस्ट 27% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर के केस में भी देखें तो क्वांट मिड कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आता है आपका 24.42% का। बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.32% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखें तो क्वांट मिड कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है एसआईपी के केस में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे भी देखें तो क्वांट मिड कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, हालांकि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का भी परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं है गाइस, लेकिन लास्ट 1 ईयर में ये बात बिल्कुल निकल के आता है कि इस फंड ने उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं किया हुआ है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। तो गाइस बात करें यहाँ पे पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का तो पहले बात कर लेते हैं टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का। तो यहाँ पे जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.67% का। बात
करेंगे इस क्वांट मिड कैप फंड का, जिस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.91% का, ऑलमोस्ट 33% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.42% का। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का कंसंट्रेशन ज्यादा निकल के आता है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। इसका मतलब ये है गाइस कि क्वांट मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो का मोटा मोटी 33% इन्वेस्ट कर देता है टॉप 5 स्टॉक्स में ही। और गाइस इससे ये भी पता चलता है कि जो क्वांट मिड कैप फंड है ये थोड़ा सा हाई रिस्की फंड हो सकता है आपके लिए। बात करें गाइस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.71% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपको 55.21% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.43% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन, टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में भी देखे तो दोनों ही फंड का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में, ये अगेन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब यही निकल के आता है गाइस कि जो क्वांट मिड कैप फंड है ये फंड काफी कंसंट्रेटेड फंड है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलता नहीं है क्वांट मिड कैप फंड में। तो गाइस हाई कंसंट्रेशन होना कई बार पॉजिटिव हो जाता है एक पर्टिकुलर फंड के लिए, और कई बार निगेटिव भी साबित हो सकता है। तो आपको इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि जिस फंड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वो फंड ज्यादा रिस्की हो सकता है। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो पहले बात करते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का। इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.62% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.17% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.35% का। तो गाइस टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा निकल के आता है। इसका मतलब अगेन यही है कि ये फंड ज्यादा रिस्की हो सकता है आपके लिए। इस फंड में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप कंपेयर करते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, और यहां से यही पता चलता है कि जो क्वांट मिड कैप फंड है ये काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड फंड है, और जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है ये काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड फंड निकल के आता है। या फिर कह लीजिए क्वांट मिड कैप फंड से बेटर डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में। वहीं गाइस बात कर ले इन दोनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लार्ज कैप एलोकेशन का। तो लार्ज कैप के केस में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.98% का, ऑलमोस्ट 14% का। बात करेंगे इस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.49% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.98% का, ऑलमोस्ट 10% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का एलोकेशन ज्यादा दिखता है लार्ज कैप स्टॉक्स में इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट मिड कैप फंड का, तो ये मोटा मोटी 23.5% इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, जबकि ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है गाइस। तो इससे ये पता चलता है इस फंड में स्टेबिलिटी ज्यादा आपको मिल सकता है, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स हमेशा स्टेबल माना जाता है गाइस। बात करें गाइस यहाँ पे मिड कैप एलोकेशन का, तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.71% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47.95% का, ऑलमोस्ट 48% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 52.14% का। तो गाइस मिड कैप के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का एलोकेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो उसके कंपैरिजन में कम निकल के आता है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही फंड मिड कैप स्टॉक्स में कम पैसे इन्वेस्ट करता है, इसके बावजूद भी कि दोनों के दोनों फंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.48% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.54% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.03% का। तो गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड सबसे कम पैसे इन्वेस्ट करता है। एंड बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो ये सबसे ज्यादा पैसे एलोकेट करता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। इसका मतलब ये निकल के आता है गाइस कि आपका जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है ये फंड ज्यादा रिस्की हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एलोकेशन। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो तीनों ही फंड मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है ये फंड लार्ज कैप स्टॉक में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब यही निकल के आता है कि आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है ये फंड ज्यादा स्टेबल हो सकता है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग का, और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा स्टॉक है जो कि टॉप 10 होल्डिंग में फॉल करता है
दोनों ही फंड का। तो गाइस बात करें यहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग्स का, तो पहले बात कर लेते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का। तो इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग में जो पहला स्टॉक निकल के आता है, जो स्टॉक है यहाँ पे आपका आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, फिर आपका यहाँ पे फेडरल बैंक लिमिटेड, फिर आपका यहाँ पे अशोक लीलैंड लिमिटेड, फिर आपका क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड, फिर आपका मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, फिर आपका कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड, इसके बाद है यहाँ पे आपका जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड, फिर आपका ओबरॉय रियलिटी लिमिटेड, फिर आपका बाटा इंडिया लिमिटेड एंड लास्टली है यहाँ पे आपका परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। तो गाइस ये 10 स्टॉक है और 10 के 10 स्टॉक देखें तो काफी सही है। इसमें से सिर्फ एक ही स्टॉक है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एंड बाकी के जो 9 स्टॉक है जो सारे के सारे मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और गाइस यहाँ पे आप इन 10 स्टॉक का सेक्टर भी देख सकते हैं और वैल्यू वाइज कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है इस फंड का इन सारे स्टॉक्स में, एंड परसेंटेज वाइज भी आप देख सकते हैं कि होल्डिंग कितना है इस फंड का इन सारे ही स्टॉक्स में। तो गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। हालांकि टॉप 10 में से सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है गाइस। बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का, तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक निकल के आता है वो स्टॉक है आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, फिर आपका यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, फिर आपका पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, फिर आपका टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, फिर आपका यहाँ पे बॉस लिमिटेड, फिर आपका लिंडे इंडिया लिमिटेड, फिर आपका वोल्टास लिमिटेड, फिर आपका स्कॉट्स लिमिटेड, इसके बाद है यहाँ पे आपका इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड एंड लास्टली है यहाँ पे आपका यूनियन बैंक इंडिया। तो गाइस ये 10 स्टॉक है और यहाँ पे देखें तो 2-3 स्टॉक ऐसा है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और गाइस एक बात और गौर करने वाली है यहाँ पे कि 10 में से 6 स्टॉक ऐसा है जिसमें क्वांट मिड कैप फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। लेकिन अगर आप बात करते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो 10 में से सिर्फ 3 ही स्टॉक ऐसा है जहां पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है, 7 स्टॉक ऐसा है जिसमें अपना स्टेक कम करा हुआ है, लेकिन क्वांट मिड कैप फंड ने सिर्फ 4 स्टॉक में ही अपना स्टेक कम करा हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे क्वांट मिड कैप फंड कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स का संख्या ज्यादा है एंड इसने अपने स्टॉक में भरोसा दिखाया है और अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। इसके विपरीत पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड ने अपना स्टेक कम किया हुआ है ज्यादातर स्टॉक्स में टॉप 10 होल्डिंग में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें यहाँ पे रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो जो पहला फंड निकल के आता है आपका यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.43 का। बात करें इस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन है निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.06 का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.28 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी ज्यादा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि दोनों ही फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। लेकिन अगर आपको चूज करना होगा एक बेस्ट फंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन क्वांट मिड कैप फंड से कम है। इसका मतलब ये है कि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद क्वांट मिड कैप फंड। गाइस बात करें साफ रेशियो का, तो यहाँ पे जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है इस फंड का साफ रेशियो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.68 का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसमें का जो साफ रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.58 का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.24 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का साफ रेशियो काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करें एक बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ साफ रेशियो, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका अगेन पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। गाइस इनकेस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का साफ रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि साफ रेशियो बेसिकली यही दिखाता है कि आपका जो फंड है उस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर रहता है। तो साफ रेशियो का नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे अल्फा का, तो जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.72% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.78% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका -0.7% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो दोनों ही फंड का अल्फा काफी बेहतरीन है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन अगेन यहाँ पे अगर आपको चूज करना होगा एक बेस्ट फंड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, तो वो फंड निकल के आता है आपका क्वांट मिड कैप फंड। गाइस तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, साफ रेशियो बेहतर है, अल्फा देखें तो मार्जिनली ही कम दिखता है। वहीं अगर आप बात करते हैं क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा है, साफ रेशियो भी कंपैरेटिवली कम है एंड अल्फा भी देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड एंड क्वांट मिड कैप फंड के अल्फा के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 1% का ही डिफरेंस रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड ज्यादा मुझे बेहतर दिखता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिस्क रेशियोज। गाइस तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है आपको पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड को एंड क्वांट मिड कैप फंड को। और गाइस ये दोनों फंड देखे तो अपने अपने जगह पे काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि अगर आप एक मॉडरेट रिस्क की इन्वेस्टर है इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है एंड साफ रेशियो भी देखे तो बेहतर है क्वांट मिड कैप फंड के कंपैरिजन में। हालांकि इस फंड का अल्फा मार्जिनली कम जरूर दिखने को मिलता है, बट गाइस इतना भी कम नहीं है कि आप इस फंड को इग्नोर कर सकते हैं। सिर्फ 1% का डिफरेंस दिखने को मिलता है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के अल्फा में एंड क्वांट मिड कैप फंड के अल्फा में। वहीं गाइस हमने ये भी देखा
कि जब से फंड लॉन्च हुआ था वहां से लेकर अभी तक का जो रिटर्न है वो बेहतर है आपका पीजीएम इंडिया मिड का फंड का। एंड क्वांट मिड का फंड ने आपको सिर्फ 16% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ था, लेकिन पीजीएम इंडिया मिड का फंड ने आपको मोर देन 17% का रिटर्न दिया हुआ है। तो इस एंगल से देखे तो मुझे पीजीएम इंडिया मिड का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने उतना बेहतर परफॉर्म नहीं किया हुआ है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।